सीडीएस बिपिन रावत के साले यशवर्धन सिंह ने एमपीआरडीसी पर आरोप लगाया है कि उनके गैर मौजूदगी में विभाग द्वारा उनकी भूमि पर अनाधिकृत रूप से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे और उनकी पत्नी सीडीएस बिपिन रावत और मधुलिका रावत के अंतिम संस्कार में शामिल होने दिल्ली गए हुए थे। इस दौरान एमपीआरडीसी द्वारा बिना भूमि अधिग्रहण के सड़क का निर्माण किया गया। दरअसल एमपीआरडीसी द्वारा NH 43 के लिए यशवर्धन सिंह की भूमि का अधिग्रहण किया है, जिसकी मुआवजा राशि वर्ष 2015 में किया जा चुका है। लेकिन उनकी जमीन पर बन रहे फ्लाईओवर के आसपास करीब 5 मीटर की चौड़ाई की कुछ और जमीन पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसका ना तो नोटिस दिया गया है और ना ही मुआवजा। ऐसे में यशवर्धन सिंह की गैर मौजूदगी में विभाग सड़क का निर्माण करा रही है। यशवर्धन सिंह का कहना है कि पूर्व में भी इस संबंध में जिला प्रशासन से शिकायत और चर्चा की गई, जिसमें यह बात सामने आई थी कि एमपीआरडीसी अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने के बाद ही सड़क निर्माण करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जब सीडीएस के अंतिम संस्कार में परिवार दिल्ली में मौजूद था, जब ठेकेदारों ने उनकी अतिरिक्त जमीन पर जबरन निर्माण करने लगे हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो ये लगाए हैं कि बिना भूमि का अधिग्रहण किए हुए उनकी समाधि स्थल को तोड़ा जा रहा है और रोड का निर्माण किया जा रहा है। ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं ये जहाँ पर ये समाधि स्थल है, ये हम वीयूपी बना रहे हैं, इसके बीच में है और इस जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। यहाँ पर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है और ये काम लगभग 1.5 महीने पहले से शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं ये रोड जो यहाँ पर निर्माण कर लगभग 1.5 महीने पहले शुरू किया है, आज शुरू नहीं किया है। ये इनकी क्या भूमि खसरे नंबर थे और कब इनका अधिग्रहण किया गया और कब मुआवजा वितरण किया गया? एग्जैक्ट खसरा नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, पर ये जरूर मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्थल है जहाँ पर इनकी समाधि स्थल है, इस जमीन का अधिग्रहण हो गया है। जहाँ पर ये काम चल रहा है इधर भी अधिग्रहण हो गया है। थोड़ा सा ये उस साइड आप देखेंगे, मतलब हमारे रोड के लेफ्ट साइड पे वहाँ पर कुछ जमीन इनकी आती है, उसकी अधिग्रहण की प्रक्रिया चालू है। उसका 3A का नोटिफिकेशन किया जा चुका है, आगे प्रक्रिया चल रही है। तो इसके बावजूद इनके द्वारा जो सोशल मीडिया में इस तरीके से पोस्ट किया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद है। मेरे ख्याल से उस चीज़ से नहीं जोड़ना चाहिए था, ना तो ऐसा मसला है, क्योंकि जो समाधि स्थल है उनकी सहमति से यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है। जब उन्होंने बोला कि इसको शिफ्ट कर लिया गया है, इसकी जो विधिवत पूजा पाठ है, उनके यहाँ जो परंपरा है, लोगों को अपने रिश्तेदारों को खाना खिलाना, जो भी परंपरा है, उसका पूरा निर्वहन कर लिया गया है। जब उन्होंने बोल दिया कि अब आप इसको यहाँ काम कर सकते हैं, तभी यहाँ पर निर्माण कर। उनको कुछ पेड़ का इशू है। हमारे जो राजस्व रिकॉर्ड है अवार्ड में वो पेड़ों का उल्लेख नहीं है। उनसे मेरी एक बार एक राउंड की मीटिंग हो चुकी है, अभी भी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई है। वो जो पेड़ है वो अवार्ड में नहीं है। उनका कहना है कि वो पेड़ थे वहां, और तो जब अवार्ड में खसरे में नहीं दिखाई दिए हैं, उनके पास उनका कहना है कि कुछ पंचनामे में वो पेड़ हैं, और जो तत्कालीन एसडीओ थे उन्होंने वो पेड़ के खूंटे देखे थे। तो अब उसका मैटर है, अब उसकी जांच करा लेंगे और जो उनका मुआवजा जिसके वो हकदार हैं वो उन्हें जरूर मिलेगा। अभी तत्काल क्या सड़क का काम रोक दिया गया है? अभी फिलहाल मैंने सड़क का काम रुकवा दिया है और एडीएम साहब को मौके पे भेजा है। तो जिस वो समाधि की बात आ रही है, वो बता रहे हैं, मेरी उनसे यशवर्धन जी से भी बात हुई कि उसको सम्मान पूर्वक पहले हटा दिया गया था और उन्होंने उसकी पूजा पाठ करके अलग कर लिया था, और अभी तो वहां पे रोड बन चुकी है। यशवर्धन सिंह ने वायरल पोस्ट में ये भी आरोप लगाया है कि विभाग और ठेकेदार जबरन निर्माण कर रहे हैं और धमकी भी मिल रही है कि जो भी काम रुकवाने आएगा उसके ऊपर पुलिस द्वारा मुकदमा भी करा दिया जाएगा। नहीं, इस संबंध में हमारे पास में किसी भी पक्ष से कोई ना तो शिकायत आई है, ना अभी तक पुलिस की इसमें कोई भूमिका है, और माननीय गृह मंत्री महोदय के निर्देश भी प्राप्त हुए हैं कि इस संबंध में जो है वो कोई भी अभी कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है। वहीं इस मामले में एसपी शहडोल ने कहा कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है और ना तो किसी भी पक्ष के द्वारा ऐसी शिकायत की गई है। मैं यहाँ आया हुआ हूँ दिल्ली, अपने जीजाजी, अपनी बहन का शोक समाचार सुन करके हम लोग यहाँ आए, पूरा परिवार आया। 10 तारीख को हमारे जीजाजी बहन की अंतिम यात्रा थी। जनरल बिपिन रावत साहब को लेकर के मधुलिका रावत जी का अंतिम यात्रा में हम लोग बैठे थे, जा रहे थे बराड़ चौक। अचानक एक फ़ोन आया हमारे पास। फ़ोन में ये बताया गया
कि जो ज़मीन आपके निज निवास राजाबाग के बगल से जो हाईवे निकल रही है, उस पर शासन के द्वारा उनको आदेशित किया गया है कि बिना किसी मुआवजा के, बिना किसी नोटिफिकेशन के वो हमारी ज़मीन को एक्वायर कर रहे हैं, ले रहे हैं। हमने उनसे कहा कि जब तक आप हमको मुआवजा नहीं देंगे तब हमारी ज़मीन आप कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा, साहब हम लोग को आदेशित हुआ है कि वहाँ पर आप तुरंत जो है रोड का काम चालू करें, और अगर आपके द्वारा या आपके किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा अगर काम में बाधा उत्पन्न किया जाता है तो स्थानीय सोहागपुर के थानेदार साहब को आदेशित कर दिया गया है कि वो आपके या आपके प्रतिनिधियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये सुन करके बहुत हम अचरज में रह गए। इस दुख की घड़ी में जब हमारे जीजा जी, हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रह गए, हमारे ऊपर का आशीर्वाद नहीं रह गया, इस ऐसी घड़ी में क्या ज़रूरत थी, क्या जल्दी थी शासन को, प्रशासन को, बिना मुआवजा दिए, बिना कुछ किए, जब वो जानते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, CDS हाउस में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, तो इस वक्त का क्या फ़ायदा उनको मिलेगा, क्या उनको लाभ मिलेगा। इस कारण से मैंने आज अपने फेसबुक में केवल न्याय की दरकार लिखी है। न्याय की दरकार चाहता हूँ, मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ कि साहब रोड और ज़मीन देने में मुझे कोई इतराज़ नहीं है, वो तो राष्ट्र का काम है, लेकिन सरकार को थोड़ा सा मुआवजा, थोड़ा सा नोटिफिकेशन अगर कर देते तो बेहतर होता। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।